जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन की कहानी सुना रहा हूँ। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता है, अपने साथ भाई बहन के रिश्ते का जश्न लेकर आता है। रक्षाबंधन एक खूबसूरत भारतीय त्योहार है जो भाइयों और बहनों के बीच प्यार और सुरक्षा का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी यानी एक पवित्र धागा बांधती हैं, जबकि भाई बदले में जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा और देखभाल करने का वादा करते हैं। एक बार की बात है, एक अनोखे गांव में दो भाई बहन रवि और माया रहते थे। वे बहुत करीब थे और एक विशेष बंधन साझा करते थे जो उनके आसपास के सभी लोगों पर स्पष्ट था। बड़ा भाई रवि एक बहादुर और देखभाल करने वाला युवक था, जबकि छोटी बहन माया जीवन और स्नेह से भरपूर थी। वे अविभाज्य थे और एक दूसरे के प्रति उनके प्यार की कोई सीमा नहीं थी। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आया, माया रवि की कलाई पर राखी बांधने के लिए उत्साहित हो गई। उन्होंने रंग बिरंगे धागों और मोतियों से एक खूबसूरत राखी बनाने में कई दिन बिताए और इसे बनाने में अपना सारा प्यार डाला। रक्षाबंधन की सुबह पूरा गांव उत्सव की तैयारियों से गुलजार रहा। माया ने मंदिर जाकर अपने भाई की सलामती और खुशी के लिए प्रार्थना की। वह रवि की कलाई पर राखी बांधने के पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हालांकि उस वर्ष कुछ असामान्य घटित हुआ। डाकुओं का एक समूह गांव में परेशानी पैदा कर रहा था और ग्रामीणों की चिंता बढ़ती जा रही थी। आसन्न खतरे से अनजान माया रवि के पास पहुंची, जो खेतों में जाने की तैयारी कर रहा था। उसने प्यार से उसकी कलाई पर राखी बांधी और आंखों में खुशी के आंसू भरकर बोली, भाई, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रवि ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। रवि की कलाई पर सुरक्षित रूप से बांधी राखी के साथ उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, जिससे उनके प्यार और सुरक्षा का बंधन मजबूत हुआ। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा बस कोने में ही छिपा है। जैसे ही रवि खेतों की ओर गया, डाकुओं ने जो गांव पर नजर रख रहे थे उसी दिन हमला करने का फैसला किया। वे दुर्भावनापूर्ण इरादे से गांव में पहुंचे, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए। माया सहित सभी के दिलों में डर बैठ गया। आसन्न खतरे के बारे में सुनकर माया यह विचार सहन नहीं कर सकी कि उसकी वजह से उसके भाई को नुकसान होगा। उसकी रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने एक योजना बनाई। साहस और त्वरित सोच के साथ उसने ग्रामीणों को एकजुट किया और उनके घरों की रक्षा के लिए एक रणनीति तैयार की। जैसे ही डाकू गांव के पास पहुंचे, उन्हें एकजुट ग्रामीणों के तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। माया और अन्य लोगों द्वारा दिखाए गए साहस ने रवि को प्रेरित किया, जो खेतों से लौटकर लड़ाई में शामिल हो गए। उन्होंने मिलकर डाकुओं को खदेड़ दिया। गांव खुशियां मना रहा था। अपने भाई बहनों रवि और माया की बहादुरी के लिए आभारी था। उनके बंधन और एक दूसरे के प्रति प्यार ने न केवल उन्हें नुकसान से बचाया था, बल्कि पूरे गांव को भी बचाया था। उस दिन के बाद से रवि और माया के रक्षाबंधन समारोह का गहरा महत्व हो गया। यह उनके अटूट प्रेम, साहस और एक दूसरे की रक्षा के करने की भक्ति की याद दिलाता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, गांव ने उन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया और हर साल नए उत्साह के साथ रक्षाबंधन मनाने की कसम खाई। और इसलिए रवि और माया के असाधारण रक्षाबंधन की कहानी ग्रामीणों के दिलों में बस गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, जो भाई बहनों के बीच स्थायी बंधन और प्रेम और सुरक्षा की शक्ति का प्रतीक है। लक्ष्मी और विष्णु की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक है, जो हिंदू धर्म में प्रसिद्ध है। यह कथा भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में उनकी पत्नी लक्ष्मी के साथ जुड़ी हुई है। विभिन्न पौराणिक काल में इस कथा के विविध रूपों को लोगों ने सुना और पूजा का प्रतीक माना है। कथा के अनुसार दैत्य राजा बलि बहुत शक्तिशाली था और विश्व पर अधिकार करने की योजना बना रहा था। देवताओं को इस बात की चिंता थी कि बलि की विशाल सेना उन्हें महासमर्थी बना सकती है। इसलिए देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद मांगी।
भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और छोटे से ब्राह्मण बच्चे के रूप में प्रकट हुए। वामन ब्राह्मण के समय राजा बलि एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे और दान देने के लिए उन्हें ब्राह्मणों का दर्शन करने की इच्छा थी। वामन ब्राह्मण के रूप में उस यज्ञ में पहुंचा और राजा बलि ने उसे विशेष सम्मान दिया। तभी वामन ब्राह्मण ने राजा बलि से विशेष भिक्षा मांगी। वामन ब्राह्मण के प्रकट होने के कारण बलि ने उसे कुछ भी देने को तैयार हो गया। फिर वामन ब्राह्मण ने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ बलि के सामने विराट रूप धारण कर लिया। वामन ने एक ही कदम में ब्रह्मांड के 3 लोकों का अधिपति बना लिया। राजा बलि ने इसके बाद अपने भाई वामन को पहचाना और उसे प्रशस्त किया। भगवान विष्णु ने बलि को धन्यवाद दिया और उन्हें अपनी राज सत्ता का अधिकारी बनाया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार के माध्यम से राजा बलि की रक्षा की और उसे धन्यवाद दिया। इस कथा के कारण रक्षाबंधन पर्व को भी विशेष रूप से वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन की कथा धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने रक्षाबंधन की कथा सुनाई थी। एक बार राक्षसों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया जो करीब 12 वर्षों तक चलता रहा। कोई भी कम नहीं पड़ रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब असुरों ने देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद देवराज इंद्र अपने देवगणों को लेकर अमरावती नामक स्थान पर चले गए। इंद्र के जाते ही दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके साथ ही राक्षस राज ने यह मुनादी करा दी कि कोई भी देवता उसके राज में प्रवेश न करे और कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में हिस्सा न ले। अब से सिर्फ राक्षस राज का ही पूजा होगी। राक्षस की इस आज्ञा के बाद धार्मिक कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग गई। धर्म की हानि होने से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। तब देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति की शरण ली और इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा सूत्र का विधान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने कहा कि रक्षा सूत्र का विधान पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते समय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। तेन वद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वाम रक्ष वदनामी रक्षे माचल माचलः। देवगुरु बृहस्पति के कहे अनुसार इंद्राणी ने सावन मास की श्रावणी पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर इंद्र की दाहिनी कलाई पर विधि विधान से रक्षा सूत्र बांधा और युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षा सूत्र यानी रक्षाबंधन के प्रभाव से राक्षस पराजित हुए और देवराज इंद्र को पुनः खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त हुआ। मानता है कि इस दिन से रक्षाबंधन की परंपरा का आरंभ हुआ। जय श्री कृष्ण।